नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहीकुल मखतूम की इस तीसरी किस्त के साथ मैं मोहम्मद उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको ये बताया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले काबे की चाबियाँ आ गईं और काबे की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ और हाजियों की खिदमत गुजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सुपुर्द कर दी। और आप हाशिम के बेटे हैं, लिहाजा यहाँ से बनु हाशमी का सिलसिला मज़ीद मजबूत हो गया। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह की कुछ ख़ास करामात हैं और ये करामात हमारे आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई कह लीजिए कि करीब शख्स कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि बहुत ही बरगज़ीदा इबादत गुज़ार नेक, और पूरे अरब में और अरब के जो दीगर बादशाह और जो दूर दराज इलाकों में जिन लोगों की सल्तनतें और बादशाहत थी, वो भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते थे। और सब ये मानते थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के बहुत ही करीब हैं, जब भी अल्लाह ने उन्हें काबे की चाबियाँ सुपुर्द की हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बताते हैं और कुछ रिवायात से बात मिलती है कि वो अपने अंदर से नूर निकलता हुआ देखते थे, और कई दफ़ा उन्होंने ये तमाम तर मामलात ख़ुद में महसूस किए। वो कहते थे कि मैं ऐसा नूर अपने अंदर से निकलता देखता था जो एक तरफ आसमान की तरफ जाता था, एक तरफ ज़मीन की तरफ। मेरे ही अंदर से एक नूर मैं ऐसा भी देखता था जो कभी मशरिक़ की तरफ जाता था, कभी मगरिब की तरफ जाता था। और वो ये बात मानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कोई बड़ा काम लेना है। लिहाजा एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, और जब वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने जो ख्वाब नींद में देखा, उस ख्वाब को उन्होंने बड़े गौर व खौस के बाद सोचा कि उस ख्वाब में उन्हें क्या हिदायत मिली। उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये हुक्म फरमा रहे हैं कि जाओ अब्दुल मुत्तलिब और काबे के अतराफ़ में देखो कि हमने वहाँ पे क्या क्या ख़जाने छुपा रखे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बिशारत हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के अतराफ़ में वो तमाम तर मकाम खुदवाए जहाँ पे उन्हें बिशारत हुई थी। और जब ये खुदाई हो रही थी तो अहले कुरैश के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि क्या हो गया अब्दुल मुत्तलिब को, ये खुदाई क्यों हो रही है। लेकिन जब उस खुदाई के दौरान 2 सोने के हिरन निकले, तलवारें निकली, ज़रह निकली, मालो दौलत निकला, यानी जवाहिर निकले, और सबसे बढ़कर ये कि एक चश्मा फूट पड़ा, और यही वो चश्मा था जिसे तारीख़ में आब ज़मज़म के नाम से जाना जाता है। ये वो मकाम था कि जब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त सफ़ा मरवा की दौड़ लगा रही थी, और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास के मारे बिलक रहे थे, एक मासूम बच्चा, और जब वो एड़ियाँ रिगड़ी गईं, और उन एड़ियों के रिगड़ने के बाद जिस मकाम से ये चश्मा फूटा था, जो रुक नहीं रहा था, जिसको कहा गया ज़मज़म, यानी रुक जा रुक जा रुक जा, तो ये वो मकाम था जहाँ से आब ज़मज़म का वो चश्मा फूट पड़ा। क्योंकि ये वो वक्त था कुरैश में या मक्के में जो बड़ा कहत साली का था, पानी की बड़ी किल्लत थी, और अल्लाह ने ये एहसान किया अहले अरब पे, पूरी इस दुनिया पे, कि उस चश्मे को जो मुख्तलिफ कबाइल छुपा के चले गए थे, जिसे बनु ख़िज़ा के दौर से पहले छुपा दिया गया था, और कुरैश को जब इक़्तिदार मिला, फिर जब बनु हाशिम को ये इक़्तिदार मिला, तो ये साबित हो गया कि ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को इक़्तिदार मिला है, और अल्लाह ने फिर उनसे वो काम लिया। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से ये चाहे ज़मज़म एक दफ़ा फिर इस दुनिया के सामने आ गया। अब जब कुरैश के दीगर कबाइल को ये मालूम हुआ कि तो चाहे ज़मज़म निकला, यानी एक चश्मा फूट पड़ा है, और अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए ये काम हुआ है, उनकी भरपूर कोशिश थी कि अब वो इस काम में इन्वॉल्व हो जाएं। यानी पहले वो मुखालफत करते थे, पहले तनकीद करते थे ये खुदाई क्यों हो रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो इतना माल निकल रहा है, सोने जवाहरात चांदी के थाल निकल रहे हैं, 2 सोने के हिरन निकल आए, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं थी। और फिर सबसे बढ़ के पानी का चश्मा, ऐसा ठंडा और मीठा पानी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि वो इसमें अपना हिस्सा डाल लें, क्योंकि ये जो साइकी थी कुरैश के दीगर कबाइल की, वो ये साइकी थी कि कब्ज़ा करो, और कब्ज़ा करने के बाद अपना हक़ हुक्मरानी या अपने आप को उसमें शामिल कर लो कि हम भी इसमें स्टेक होल्डर हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया है, लिहाजा ये लोगों की और इंसानियत की खिदमत का काम है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन कुरैश के कबाइल नहीं माने,
उन्होंने इस पर सियासत शुरू कर दी, मुख्तलिफ कबाइल के लोगों के साथ डिप्लोमेसी, लॉबी सिस्टम शुरू हो गया और कबाइल दर कबाइल ये बात फैलती गई, लोग मिलते गए और सबने तय कर लिया कि अब्दुल मुत्तलिब को तो हम दबा लेंगे, वो हमसे कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उनके साथ कोई फ़ौज नहीं है। इसमें अब्दुलदार, अब्द शम्स और दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए। अब अल्लाह ने यहाँ अब्दुल मुत्तलिब को किस तरह महफूज रखा, यानी वो लोग जब अब्दुल मुत्तलिब के पास दस्ते बना के बड़ी तादाद में आ रहे होते थे, तलवारें लेके के डरा के खौफ में ला के अब्दुल मुत्तलिब को हम मनवा लेंगे कि इस जमजम में हमारा हिस्सा है, बाद में वो उसे फ़रोख्त करें या जो भी करें। लिहाजा अल्लाह ने रास्तों में उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, ऐसे ऐसे मौजज़ात हुए कि वो रास्तों से ही पलट गए और उन्होंने ये मान लिया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं और उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने ये काम लेना है। लिहाजा वो खुद ही पलटने लग गए जब उन्हें ऐसे मौजज़ात अल्लाह ने दिखाए। हिलते हुए पहाड़ उन्होंने देखे, गरजते हुए उन्होंने आसमान देखे, बिजलियाँ उन्होंने देखी, उन पर खौफ और कहर तारी होने लगा, उनके कदम रुक गए आगे बढ़ने से और उनके दिलों ने तस्लीम कर लिया कि अब्दुल मुत्तलिब कोई आम इंसान नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के बहुत ही ख़ास बंदे हैं। लिहाजा इस तरह अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने महफूज किया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को यह एहसास हुआ कि वो तन्हा है, क्योंकि उनका उस वक्त एक ही बेटा था। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता कर जो जवान होंगे, मेरे साथ होंगे, मेरा सहारा होंगे, तो इन कबाइल की, इन कबीले के सरदारों की हिम्मत नहीं होगी कि ये अब्दुल मुत्तलिब या काबे की तरफ मैली आंख से भी देखें। और अगर मेरे ये बेटे जवान होते हैं, तो मुझे ये 10 बेटे अता करता है, तो मैं इसी काबे के पास लाके उनमें से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। तारीख़ में इसे नज़र का नाम भी दिया जाता है कि उन्होंने एक नज़र मानी, और जब ये नज़र मान ली गई, जब ये दुआ कबूल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 10 बेटे अता कर दिए, तो तारीख़ बताती है कि अब उनके 11 बेटे हो गए थे कुल, और कुछ रिवायतों में उनके 13 बेटों का जिक्र है। जिन रिवायतों में 13 बेटों का जिक्र है, वहाँ दूसरी बात ये भी लिखी है कि 2 बेटों के नाम 2-2 नाम थे, इसलिए वो 13 तादाद बनती है। लिहाजा ज़्यादातर लोगों का इत्तेफाक है कि अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे थे। उन बेटों में सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अमजद हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये बेटे तमाम भाइयों में सबसे हसीन, सबसे मोतबर, सबसे खूबसूरत, सबसे ही मोअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले, अहले कुरैश की आंखों का तारा बन गए, अहले मक्का की आंखों का तारा बन गए। दीगर कबाइल जब हाजी आते थे काबे के लिए, तो हज़रत अब्दुल्ला से मिले बग़ैर ना रह पाते थे, और ये कम उम्र, जवान, खूबरू, हसीन व जमील, बाकिरदार और शाइस्ता गुफ्तगू के मालिक, और इतना हसीन चेहरा, इतना पुररौनक चेहरा कि ना चाहते हुए भी हर कोई इनसे मुखातिब होता और कहता कि बस हज़रत अब्दुल्ला का दीदार करते रहें, ये आँखें हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखती रहें। जो राहत, जो सुकून, जो कैफियत लोगों पे तारी होती थी उनसे मिलकर, वो इतनी हसीन और ख़ूबसूरत होती थी कि लोग अपने गम भूल जाते थे। ये था हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम। तारीख़ हमें ये बताती है कि जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, तो अहले यहूद ने बड़ा गम मनाया। उन्हें ये मालूम कैसे हुआ और ये क्या माजरा था? हुआ कुछ यूँ कि अहले तौरात के पास हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक जुब्बा मौजूद था। अहले यहूद और अहले तौरात के वो तमाम तर लोग जो जादू में मुब्तला थे, उन्होंने कुछ जादू किए थे और उन्हें कुछ ऐसी अलामात और ऐसी उनके पास कुछ तसानीफ़ मौजूद थीं अपने अंबिया कराम के दौर से, कि उन्हें ये मालूम था कि अहले मक्का के पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो नबी आखिरुज़्ज़मा, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा होगा, यानी अल्लाह का आखिरी नबी, और वो शख्स उनके तमाम तर बुतों को मिटा देगा, उनके तमाम तर खुदाओं को रद्द कर देगा, और फिर जो दीन इस दुनिया में फैलेगा वो ता क़यामत कायम व दाइम रहेगा। गोया के वो इस खौफ में थे, और जो जादू उन्होंने किए थे, जो उनके पास अपने इल्म मौजूद थे, उसकी रोशनी में वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का वो तारीख़ी जुब्बा जो उनके पास था, वो उन्होंने ये तय किया था कि जब वो शख्स और उसका वालिद जब इस दुनिया में पैदा होगा तो वो जुब्बा खून में रंग जाएगा। तो जब हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया में आए, पैदा हुए,
तो वो जुब्बा जो कि हज़रत याह्या बिन ज़करिया का था वो खून में सुर्ख हो गया। तो यहाँ अहले तौरात परेशान हो गए, अहले यहूद परेशान हो गए कि गोया के मक्के में वो शख्स पैदा हो चुका है जिसकी औलाद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उनका एक दस्ता, एक डेलीगेशन मक्का में आया यहूदियों का। उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि कौन बच्चा पैदा हुआ है। तो मालूम पड़ा कि चंद रोज़ कबल ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर हज़रत अब्दुल्ला की पैदाइश हुई है। उन्होंने ये जान लिया कि ये वही शख्स है जिसकी औलाद में आगे नबी आखिरुज़्ज़मा ने आना है। वक्तन फ़वक्तन वो इस बच्चे पर नज़र रखते रहे, यानी हज़रत अब्दुल्ला जूँ जूँ बड़े होते रहे, जब वो एक मासूम बच्चे थे, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो वो उन पर नज़र रखते थे अहले यहूद। उनकी टोलियां बन के आती थीं और वो इस कोशिश में लगे रहते थे किसी तरह हज़रत अब्दुल्ला को नुकसान पहुँचाएँ या कत्ल कर दें। जब सालों गुजर गए और हज़रत अब्दुल्ला जवान हो गए, यानी उनकी उम्र 13-14 साल से ऊपर हो गई, तो बाकायदा अहले यहूद की एक मजलिस सजी। वो ये जानते तो थे कि वो हज़रत अब्दुल्ला हैं, लेकिन वो कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अहले कुरैश की आंखों के तारे, सब उनको चाहते थे। किस तरीके से हज़रत अब्दुल्ला पे वो हमला कर देते, कैसे उनको नुकसान पहुंचा देते। इस मजलिस के हवाले से कहा जाता है कि जो यहूदियों की मजलिस सजी, इसमें शैतान इंसान का रूप धार के आया, उस मजलिस में बैठा, और ये सारे यहूदी परेशान थे कि हम करें तो क्या करें। ना हम उन्हें कत्ल कर सकते हैं, ना हम उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हर कोई उनको इतना चाहता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश भी नहीं कर सकते। शैतान इंसान का रूप धार के आया, उस मजलिस में बैठा, और शैतान ने उन्हें ये तजवीज़ दी कि जब हज़रत अब्दुल्ला अतराफ़ मक्का के किसी इलाके में तन्हा पाए जाएंगे और जब वो चोटी पार कर लेंगे, यानी किसी ऐसे मकाम पे होंगे जहाँ पे कोई ना हो, तो वहाँ पे फिर अहले यहूद का एक दस्ता जो पहले से मौजूद होगा वो उन पर तलवारें लेकर टूट पड़े। क्योंकि हर कोई ये बात जानता था कि अगर हज़रत अब्दुल्ला को सरेआम या इस तरीके से कत्ल किया गया तो बनु कुरैश और अहले कुरैश के दीगर कबाइल भी जंग शुरू कर देंगे और ये एक बड़ा मार्का होगा। लिहाजा उन्होंने छुप के इस कत्ल की साजिश को तैयार किया और ऐसे मकाम का तयन किया जहाँ पे वो हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। और ये तमाम तर मंसूबा बंदी जो यहूदियों के जहनों में डाली, वो तमाम तर काम शैतान का था। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया। जब एक रोज़ अहले यहूद ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तन्हा पाया और वो मक्का के अतराफ़ के इलाके में थे, यानी मक्का से थोड़ा दूर थे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि अब हम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें। और उनका वो पूरा दस्ता अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ा। ये तमाम तर मनाजिर बहुत फासले से वहाब बिन अब्द मनाफ देख रहे थे। वहाब बिन अब्द मनाफ ने ये मनाजिर ख़ुद अपनी आँखों से देखे कि वो पूरा यहूदियों का दस्ता उनकी जानिब तलवारें लेकर पीछे से बढ़ा कि उन्हें कत्ल कर दें। और इसी दौरान उन्होंने देखा कि आसमान से इंसानों की एक और फ़ौज उतर रही है। जब उन्होंने ये मनाजिर देखे कि इंसान नुमा लोग आसमान से घोड़ों पर आ रहे हैं और वो जैसे ही नीचे पहुंचे तो उन्होंने उस दस्ते पे हमला कर दिया। तारीख़ में ये फ़ौज फ़रिश्तों की फ़ौज है जो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की तरफ से भेजी गई और उन्होंने उन यहूदियों को काट के रख दिया। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह महफूज किया। जब वहाब बिन अब्द मनाफ ने ये तमाम तर मनाजिर देखे तो उन्हें ये यकीन हो गया कि हज़रत अब्दुल्ला कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये अल्लाह के बहुत ही कोई ख़ास इंसान है जिनकी हिफाजत के लिए अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों की फ़ौज भेजी है। लिहाजा उन्होंने अपनी ज़ौजा से इस बात का ज़िक्र किया और कहा कि तुम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी बेटी आमना का निकाह हज़रत अब्दुल्ला से हो। अब्द मनाफ की बीवी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप बाकायदा निकाह का पैगाम भिजवाएं हज़रत अब्दुल्ला के लिए, और हमारी बेटी आमना जो कि बहुत ही परहेज़गार ख़ातून है, अब्द मनाफ की और वहब बिन अब्द मनाफ के इस पूरे कबीले की सबसे ज़्यादा मोहतरम और काबिल एहतराम ख़ातून है और बहुत ही बरगुज़ीदा हैं, बहुत ही नेक ख़ातून हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बड़ी ख्वाहिश थी हज़रत अब्दुल्ला के लिए, ये बाप के एक अरमान थे अपने बेटे के लिए
कि मैं, जैसे मेरा बेटा खूबसूरत हसीन व जमील, जैसे मेरा बेटा अल्लाह का इतना मुकर्रब। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो कई राज जानते थे, अपने वक्त से वो ये राज जानते थे कि उनके जिस्म से उन्होंने नूर निकलता हुआ देखा है, और वो ये देखते थे कि हज़रत अब्दुल्ला में भी वही नूर मौजूद है। तो वो ये चाहते थे कि कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी औरत हो अहले अरब की जो बहुत ख़ास हो। और जब ये निकाह का पैगाम उन तक पहुंचा वहाब बिन अब्द मनाफ से, तो बाकायदा तौर पे रिवायात में ये है कि, और उसूल भी ये था कि लड़के वालों की तरफ से जो है वो निकाह का बाकायदा पैगाम जाता था, ये तजवीज़ वहाँ से आई थी। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हाँ, आमना बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ के लिए अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह का पैगाम भेजा जाएगा। यहाँ ये बात भी हकीकत पे मबनी है कि अहले कुरैश की बेशुमार औरतें हज़रत अब्दुल्ला से निकाह की ख्वाहिशमंद थीं। इसमें कई मालदार औरतें भी शामिल थीं जो तिजारत का काम करती थीं, और कई हसीन औरतें भी शामिल थीं जिनका ताल्लुक़ अहले कुरैश से था। लेकिन चूँकि अहले कुरैश बुत परस्ती में मुलव्विस थे, उनके कोई ज़वाबित नहीं थे, ख़वातीन का किरदार सही नहीं था, किस खातून का किस शख्स के साथ क्या ताल्लुक़ रहा इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं होता था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की यही ख्वाहिश थी कि बाकिरदार खातून हो। और ये बात अलल ऐलान है, ये बात वाज़े है कि हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा उस वक्त कोई बाकिरदार था ही नहीं। यानी वो इतनी बाकिरदार, इतनी बापर्दा और इतनी शरीफुन नफ्स खातून थी, इतनी ज़्यादा दीन के करीब खातून थी कि पूरा वहाब बिन अब्द मनाफ का कबीला ये बात जानता था, पूरा उनका खानवादा ये बात जानता था, और मक्का में भी ये बात लोग जानते थे। लिहाजा उनको इस बात की खुशी थी कि हज़रत अब्दुल्ला का निकाह बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो। लेकिन जब ये ख़बर अहले कुरैश की उन औरतों को पहुंची जो बड़ी ख्वाहिश रखती थी हज़रत अब्दुल्ला से निकाह की, बल्कि वो हज़रत अब्दुल्ला के इश्क में मुब्तला थी, तो आपको ये जान के हैरत होगी कि अहले कुरैश की 40 औरतें मर गईं, उन पर मौत तारी हो गई जब उन्हें ये पता लगा कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो रही है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने हसीन और जमील थे कि अहले कुरैश की 40 औरतें, जिसमें से कुछ के बारे में कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली और कुछ के बारे में कि इतना सदमा और गम हुआ उनको कि वो बीमार पड़ गई और वो मर गई। आगे चल के हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये निकाह का मरहला शुरू हो रहा था, उससे कबल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वो नज़र, अपनी वो दुआ पूरी करनी थी जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी कि जब मुझे 10 बेटे मिलेंगे तो अल्लाह मैं उसमें से एक बेटा आपकी राह में कुर्बान कर दूँगा। और जब ये बेटे जवान हो गए, इसमें हज़रत अब्दुल्ला भी शामिल थे, तो वो अपने इन तमाम तर बेटों को उन्होंने काबतुल्लाह के अतराफ़ बुलाया और कहा कि मैंने ये नज़र मानी थी, अल्लाह ने मुझे आप तमाम बेटों को अता किया और अब मुझे वो नज़र पूरी करनी है। सब बेटों ने इत्तेफाक किया कि ठीक है, हम 10 में से जिसका नाम भी आएगा आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला का नाम इस तरह आया कि उन्होंने क़ुरा किया, 10 के 10 बेटों के नाम आए, डाले गए उस क़ुरा में। और क़ुरा का तरीका ये था कि तीर मारा जाता था उन पर्चियों के ऊपर जिस पे नाम लिखा होता था। तो पहले क़ुरा में जो नाम आया वो हज़रत अब्दुल्ला का आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का हुक्म समझते हुए ये सोचा कि फिर हम हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तारीख़ एक दफ़ा फिर ये मोड़ देख रही थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे। अहले अरब और तारीख़ ने फिर वही मकाम और फिर वही मामला देखा जब एक बाप अल्लाह के हुक्म की तामील में, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन अहले कुरैश ने उनको रोक लिया। बाकी तमाम भाइयों ने भी रोक लिया कि नहीं, अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला तो हमारे दिल का चैन है, अब्दुल्ला तो मक्के की रौनक है, अब्दुल्ला के बगैर तो पूरा मक्का क्या पूरा अहले अरब सदमे से दो चार हो जाएगा, अब्दुल्ला नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? तो किसी ने तजवीज़ दी कि यहाँ एक बड़ी बरगज़ीदा खातून है, उनसे रुजू किया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास गए, कहा कि ऐसे नज़र मानी थी, ऐसे दुआ मानी थी, अल्लाह ने 10 बेटे दिए, अब जब कुर्बान करने का वक्त आया तो मेरे उस बेटे का नाम आ चुका है जो सबको बहुत प्यारा है। तो उस खातून ने कहा कि ये कर लीजिए कि आप दोबारा क़ुरा कीजिए और उस क़ुरा में एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम रखिए और एक तरफ 10 ऊँट रखिए। उस वक्त अरब में 10 ऊँट की दियत का मामला होता था कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे
और कत्ल होने वाले के लवाहिकीन ये कहें कि ठीक है हम माफ़ करते हैं, बदले में दियत दी जाए, तो दियत 10 ऊँटों की होती थी। लिहाजा उस औरत ने मशवरा दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यही किया, लेकिन जब दोबारा कुरा हुआ तो उसमें फिर से नाम हज़रत अब्दुल्ला का आया। फिर लोग परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। फिर ये तय हुआ कि अब ऊँटों की तादाद बढ़ा दें, 10 से 20 ऊँट कर दें। दोबारा कुरा हुआ, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया, फिर ऊँटों की तादाद बढ़ाई गई, दोबारा कुरा किया गया, 30 ऊँट हो गए, लेकिन फिर नाम हज़रत अब्दुल्ला का आया। और इसी तरह तादाद बढ़ती गई, गोया कि तादाद 100 ऊँटों पे पहुँच गई। तो जब 10वीं दफ़ा कुरा हुआ तो उसमें नाम 100 ऊँटों का आया। और ये 100 ऊँट जिन जिन लोगों ने इसमें अपने ऊँट शामिल किए, उसमें दीगर कबाइल के लोग भी शामिल थे। यानी उन्होंने 100 तादाद पूरी करने के लिए ऊँटों की अपनी अपनी जानिब से कंट्रीब्यूशन किया ताकि तादाद पूरी हो जाए इन 100 ऊँटों की। और हज़रत अब्दुल्लाह का एक तरीके से ये सदका उतर गया और उन 100 ऊँटों को कुर्बान किया। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महफूज रहे। यहाँ एक बड़ा अहम वाक़या ये भी है कि जहाँ हज़रत अब्दुल्ला और बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, वो आगे के जो मामलात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पूरे दौर में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने वाले थे और उनकी आमद से तकरीबन यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से कबल, और ये कमो बेश 52 दिन का अरसा बताया जाता है तारीख़ में, 55 दिन और कुछ रिवायात में 52 दिन है कि वाक़या फ़ील पेश आया। सूरह फ़ील में इस वाक़े का ज़िक्र है और इस वाक़े का ये काम है, यानी इस वाक़े का जो बुनियाद है वो ये है कि अबरहा नामी वो बादशाह जो हाथियों का काफ़िला लेके काबे को ढाने की नीयत से कि काबे को मैं मिस्मार कर दूंगा, इस नीयत से वो आगे बढ़ा। अबरहा कौन था? इसका ताल्लुक हबश से था और ये इंतहाई लालची और मलऊन शख्स था। ये हबश के बादशाह शाह हबश का सिपाही सालार था, यानी उसकी जो आर्मी थी उसका चीफ था। और ये इतना बड़ा सियासतदान, दोगला और मुनाफिक था कि इसने यहूदियों से मिलके, दूसरे कबाइल से मिलके, और इसने किसी और रियासत के बादशाह से मिलके अपने ही रियासत यानी शाह हबश को, हबश के बादशाह को कत्ल करवा दिया था। और ख़ुद इसने हबशा का इक़्तिदार अपने पास संभाल लिया था और इसने अपनी नामूस भी बिगाड़ी और शाह हबश का जो पूरा खानवादा था उसको भी ख़त्म किया। इंतहाई लालची, जालिम, इंतहाई मलऊन शख्स था और इंतहाई खुद गर्ज इंसान था। बस इसको ये था कि मेरी बड़ाई रहे। इसमें इतनी जेलसी, हसद और हिरस थी अबरहा में कि शाह हबश का मनसब इसने छीना, उसके बावजूद ये चैन से नहीं रहा। इसको ये हसद और हिरस थी कि काबे की लोग ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया, लोग उसको मोतबर क्यों समझते हैं। इसकी ये नीयत थी कि इस काबे को ख़त्म कर दें और हम अपना काबा बनाएं ताकि लोग उस तरफ आएं। इसने एक काबा बनाया अपनी जानिब से और लोगों को पैगाम दिया कि आओ, तुम कहाँ मक्का जाते हो, हमारी तरफ आओ, हमारा काबा देखो कितना हसीन खूबसूरत, हमने उसमें सोने, जवाहरात और क्या कुछ किया। कहा जाता है कि बन्नू कनाना के एक शख्स को इस बात का इल्म हुआ, वो उस पर हंसा, उसने कहा अच्छा तुमने अपना काबा बनाया, उसकी क्या हैसियत है। और वो रात की तारीकी में गया और उसने वहाँ पे जाके पखाना कर दिया और वो सुबह आके उसने सब में ये बात फैला दी कि भाई उसके काबे की क्या हैसियत है, वो कोई काबा नहीं है। अबरहा ने जो तामीर किया है उस पर तो लोग पॉटी, पखाना, पेशाब करते हैं। अबरहा को ये बात इतनी बुरी लगी, यानी पूरे अहले अरब में फैल गई और उसकी इज्जत खाक में मिल गई। अब उसे तैश आ गया, गुस्सा आ गया और चूंकि लालच से तो भरपूर था ही वो और काबे का दुश्मन था, अहले कुरैश का भी दुश्मन था, उसने अपनी हाथियों की फौज तैयार की। कहा जाता है कि 60,000 लोगों को उसने तैयार किया। 60,000 कोई मामूली तादाद नहीं है, जिसमें कई हाथी शामिल थे, बड़े बड़े उसमें तोपखाने और असलहे लेकर चल रहा था, खंदीक लेकर चल रहा था, गोले बरसाने की नीयत से चल रहा था और ऐसा चल रहा था कि बस आज ये ढा देगा।
तारीख बताती है कि अब्रहा जब अपना 60,000 का लश्कर लेकर, जिसमें 9 या 13 बहुत बड़े हजम के हाथी थे, इंतहाई बड़े हजम और हैबतनाक के, उनको देख के डर लगने लगे, तो जब वो मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो यहां अल्लाह का हुक्म हुआ और अबाबील उठी। अबाबील का, चिड़ियों का झुंड उठा। पहले ये झुंड गया शाम और शाम से उसने कंकरियां चुनी। हर परिंदे के पास 3-3 कंकरियां थी, एक चोंच में और 2 उसके पंजों में। और ये कंकरियां लेके ये झुंड उसी वादी मुहस्सिर पहुंचा जहां पे 60,000 का लश्कर बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ रहा था कि आज तो हम नाउजुबिल्लाह काबतुल्लाह को ढा देंगे, मिस्मार कर देंगे। और जब अल्लाह का हुक्म हुआ और इन अबाबील ने इस लश्कर के लोगों पे कंकरियां बरसाईं, रिवायत में यह भी मिलता है कि हर कंकरी के ऊपर वही नाम लिखा हुआ था जिस शख्स के ऊपर आके वो कंकरी गिरी। और ये कंकर मिसाइल की तरह आके गिरे, ऐसे रेडियो एक्टिव मिसाइल की तरह आके गिरे कि जिस शख्स के ऊपर लगते थे वो भस्म हो जाता था, भूसा बन के हवा में उड़ जाता था, उसका वजूद खत्म हो जाता था। ये माजरा जब लोगों ने देखा तो 60,000 के उस लश्कर में एक हलचल मच गई, एक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़ते हुए, भागते हुए अपने आप को बचाने के लिए भागे। अब्रहा नहीं समझा, वो आगे बढ़ता गया। तारीख में यह भी है कि उसके हाथी रुक गए, यानी हाथी को किसी और जानिब मोड़ता तो वो चल पड़ते हैं, लेकिन जब काबे की जानिब मोड़ता तो वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। और ये कंकरियां जब उसके लश्कर के लोगों पे गिर रही थी तो वो हालत हो रही थी कि लोगों ने इबरत ली, लेकिन अब्रहा ने उस वक्त भी इबरत नहीं ली। और उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं किसी ना किसी तरह मैं खुद पहुंचूंगा, मैं हमला करूंगा। ये एक तेश में, एक जुनून में था, और इसका जुनून, इस मलून की सारी जो अदावत थी वो अल्लाह के साथ थी। लिहाजा अल्लाह ने उस पर ऐसा कहर नाजिल किया कि उसकी उंगलियों के ये पोरे झड़ने लग गए, उसके जिस्म से गोश्त झड़ने लग गया, और उसका कलेजा और सीना फटा और उसका दिल उसके मुंह को आके लगा। और इतनी दर्दनाक मौत कि उसकी आंखें बाहर आ गईं, इतना दर्दनाक अजाब कि जिसने देखा उसने अपने कानों को पकड़ा और वो पीछे की तरफ लौटा। तारीख हमें यह भी बताती है कि अल्लाह ने अबाबील का ही इंतखाब क्यों किया। परिंदे तो और भी हैं, लेकिन अबाबील की एक बड़ी ऐसी खसूसियत है, एक ऐसी उसकी शान है कि बाकी आपको परिंदों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। अबाबील अपना घोंसला पहाड़ों, चट्टानों या फिर दरख्तों पे नहीं बनाते हैं, ये अपना घोंसला कुओं में बनाते हैं। और अबाबील जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और जब उनके बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं तो अबाबील के नर और मादा, यानी उनके बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो कई परवाज़ें लेते हैं कुएं से। यानी इतनी परवाज़ें लेते हैं कि एक एक दिन में कई 100 दफ़ा वो उड़ते हैं और वापस आते हैं, उड़ते हैं और वापस आते हैं। वो ये दिखाते हैं अपने बच्चों को कि देखो, हम रहते तो कुएं में, लेकिन जब तुम उड़ोगे तो तुम्हें कुएं में गिरना नहीं है, बल्कि इस कुएं से ऊपर की ही तरफ परवाज़ लेनी है। यानी अबाबील तमाम परिंदों में सबसे हाईली मोटिवेटेड बर्ड्स हैं, सबसे हाईली मोटिवेटेड बर्ड्स। उनकी साइकी और उनकी हिम्मत है ये, और ये हकीकत है कि आज तक किसी ने किसी कुएं में अबाबील को मरते हुए नहीं देखा। यानी जब उनके बच्चे भी पहली परवाज़ लेते हैं तो वो कामयाबी से कुएं से निकलते हैं। तो अल्लाह ने उन्हीं अबाबील का इंतखाब किया जो सूरह फील में भी जिक्र है, और उन अबाबील के ज़रिए अल्लाह ने जो कंकरियाँ चुनवाईं। कुछ साइंसी तहकीक इस पर हुई कि जिस इलाके से वो कंकरियाँ ली गईं, सीरिया के वो इलाके थे, यानी शाम के करीब के। और 19वीं और 20वीं सदी के अंदर इस बात का जाके इल्म हुआ कि वो जो कंकरियाँ थीं वो तमाम तर उन इलाकों से ली गईं जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम पाया जाता है। यानी कोई आम कंकरियाँ भी नहीं थीं, ये बहुत ही ख़ास कंकरियाँ थीं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था। और जब ये गिरी हैं तो उन पर फिर एटम बम बन के गिरी और कि वो भस्म हो गए, उनको भूसा बन गया इंसानों का। तो अल्लाह ने अब्रहा का ये अंजाम दुनिया को दिखाया और बता दिया कि काबतुल्लाह की शान के ख़िलाफ़ अगर कोई एक कदम भी उठाएगा तो उसका ये हाल होगा। ये वाक़या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दौर का इंतहाई अहम वाक़या है, और इन अय्याम में हज़रत अब्दुल्लाह की शादी हो चुकी थी, और इस वाक़े के तकरीबन 55 दिन के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इस किस्त में अर्रहीकुल मख्तूम की हम यहाँ पर इख्तिसार करेंगे
और आगे की किस्त में हम बताएंगे विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस तरह मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़हूर पजीर हुए और क्या वो लम्हात और क्या वो मौजज़ात और वाक़यात थे। बीबी आमना क्या फरमाती हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा, क्या क्या पेश गोइयाँ हुई और जो नूर के मनाजिर थे, अल्लाहु अकबर, क्या हसीन मनाजिर थे। ये तमाम तर चीज़ें हम आपको रहीकुल मखतूम की आगे की किस्त में बताएंगे। इस बयान में अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती या कोई लफ्ज़ ऐसा निकला हो जिससे गलती सरजद हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।